पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। वचन विश्वास से पढ़े आप लोग। भजन संहिता 3 अध्याय का 8 वचन। एक जन पढ़े कोई भी। हाँ, उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, उद्धार यहोवा के ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तेरी आशीष तेरा प्रजा पर हो। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए कोई भी एक बहन प्रार्थना करे। Glory to God. उद्धार जिसे होता है परमेश्वर का, और कोई उद्धार करने वाला परमेश्वर है ही नहीं। कई सुंदर वचन से प्रभु राजा तूने परमेश्वर का हमसे बातें की है। प्रभु राजा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। इस गहरी बातों को समझने के लिए परमेश्वर से तो दास भी होकर कार्य कर राजा। दास को छूकर परमेश्वर उसके जुबान करते हुए परमेश्वर तो सब होकर हमसे बातें कर प्रभु राजा। हर एक जन को परमेश्वर का, हर एक जन के मनों का खतना कर दे प्रभु राजा। जो अधिकार में है प्रभु राजा, उनको तेरे ज्योति में तूने लेकर आया परमेश्वर का तेरा धन्यवाद करते हुए यीशु राजा। तुम्हारा परमेश्वर को उद्धार करता परमेश्वर है, चकाई देने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे में से जीव का परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु राजा। उद्धार तेरी ओर से है परमेश्वर का, और कोई उद्धार का मार्ग है ही नहीं परमेश्वर का। तूने वचन से कहा है परमेश्वर का प्रभु राजा, तेरी महान करुणा हम पर दे दे प्रभु राजा। और तेरी गहरी बातों को समझने के लिए परमेश्वर का हमारे कानों को परमेश्वर का, हमारे हृदय के दरवाजों को खोल दे परमेश्वर का। और तेरे वचन को परमेश्वर का हमारे हृदय के पन्ना पर लिखने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर का। और तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु हमको चला परमेश्वर का। तेरी आत्मा परमेश्वर का महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है परमेश्वर का। हर इंसान के मन को परमेश्वर का तेरी इच्छा के अनुरूप बदल दे परमेश्वर का। तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने वाले परमेश्वर का तेरे सच्चे भक्त बना परमेश्वर का, ताकि परमेश्वर का हमारे जीवनों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो दे पाए परमेश्वर। ओह लॉर्ड, तेरे धन्यवाद दे प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जीतना सुना सुनो दया से कर। आमीन। हालेलुया। अब पढ़िए। उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार यहोवा से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तेरी आशीष तेरे क्या हो? प्रजा पर हो। यहाँ पे आशीष और उद्धार के बारे में बोल रहा है और परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। उद्धार यहोवा से होता है, और यहोवा है कौन? यहोवा है कौन? प्रफुल्ल भाई बताएंगी यहोवा है कौन? हाँ? जीवित परमेश्वर। हालेलुया। और वचन क्या बोल रहा है कि जीवित परमेश्वर ही उद्धार कर सकता है। तुम चाहे जितना भी भटक लो, जहां में, संसार में, दुनिया में कितना भी तुम लोग घूमो फिरो, कहीं पर भी उद्धार नाम का चीज नहीं है। कहीं पर भी आपके नाम में मोक्ष नहीं है। बाइबल बतलाती है कि यहोवा परमेश्वर ही उद्धार कर सकता है, और वही जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपको मालूम है लोग उद्धार के लिए नासिक में जा रहा है, उद्धार नहीं प्राप्त कर रहा मेरे प्रियो। उद्धार का मतलब क्या है? बहुत सी बातें आती है उद्धार में। उद्धार का मतलब बहुत से विषय है उसमें, 16 पॉइंट है उसमें। उद्धार का मतलब आपके जीवन में सारी परमेश्वर की खुशियां जो आपको देता है परमेश्वर। और उसने एक वचन क्या बोला है? यहोवा की आशीष उसकी प्रजा पर हो। मतलब जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा वे ही परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करेगा। हालेलुया। हर एक के लिए परमेश्वर की आशीष है, लेकिन जो उस पर विश्वास कर उसके शरण में आता है उसी में उसकी आशीष फलती है मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत है, विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत है। जो प्राणी परमेश्वर पर विश्वास करेगा निश्चित रूप से वो उद्धार को प्राप्त करेगा, और उसके परिवार में, उनके जीवन भर में वो आशीषों को प्राप्त करेगा। जिस किसी का परमेश्वर उद्धार करता है प्रभु उसको आशीष देता है।
भजन संहिता में उसने कहा कि मैं तेरे दुर्गाय से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा करके कहा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आज भी हमारे पास में अवसर है मन फिराकर परमेश्वर के पास आने का और अपने पाप को कबूल करने का और ईश्वर के सन्निधान में घुटने टेककर अपना पश्चाताप करने का समय है, ताकि यहोवा परमेश्वर हमारे मैले चित्रों को दूर करे और हमारा उद्धार करे। क्योंकि किसी के किताब में उद्धार के बारे में लिखा नहीं है, केवल पवित्र शास्त्र में ही उद्धार के बारे में लिखा है। वही एक मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14:6 पढ़ेंगे। पढ़ने में आप निरंतर शिकारी शेर के तरह तैयार रहे। 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी यीशु के बिना परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। फिर आप जाएंगे कहां? यीशु मसीह बोल रहा मैं मार्ग हूं, यीशु मसीह बोल रहा मैं सच्चाई हूं, यीशु मसीह बोल रहा मैं जीवन हूं, यीशु मसीह बोल रहा जो मेरे पास नहीं आएगा वो खुदा के पास कभी जा ही नहीं सकता। फिर आप दुनिया में कहां ढूंढोगे ईश्वर को? मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वचन के द्वारा बातें कर रहा है। सारी जहां घूम लो, आपको कहीं पर भी आराम नहीं मिलेगा, कहीं उद्धार नहीं मिलेगा, कहीं ईश्वर नहीं मिलेगा आपको। दुनिया में बहुत सी ईश्वर है, लेकिन एक भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो आपके लिए अपना प्राण दिया हो या आपके लिए अपना प्राण देता हो। ऐसा कोई ईश्वर है दुनिया में? नहीं। केवल यीशु मसीह है जिसने आपके लिए अपना प्राण दे दिया। आप जिंदा रहने के लिए वो मरा, आप स्वर्ग जाने के लिए वो नरक में गया, आप उद्धार पाने के लिए वो सूली पर चढ़ गया, आपका जीवन शांतिपूर्वक रहने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर थूका गया, कोड़ों से मारा गया, उसका अवमान किया गया, उसे घसीटा गया, पंचायत में सौंपा गया, महासभा में खड़ा कर दिया गया, एक अपराधियों के समान वो गिना गया। कई प्रकार के क्रूरता के साथ यीशु मसीह ने आपके लिए, हम सब के लिए अपना खून बहाया है मेरे प्रियो, ताकि आप लोग उस पर विश्वास करें, उद्धार प्राप्त करें, अपने परेशानी से छुटकारा प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, यीशु ही एक परमेश्वर है जो हमारी मदद करता है। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 65 का 11 वचन। भजन संहिता 65 का 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौशला भाई, ये भवन फोन पे बात करने का नहीं है, यहाँ परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। डरना है प्रभु से। अगर कोई नेता के ऑफिस में अगर आप जाओगे तो उससे बातें करते करते आप फोन उठाकर दूसरे से बात करना शुरू करोगे क्या? नहीं। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, उसका आदर करना है। फोन आता है, कोई बात नहीं, स्विच ऑफ करके रख दो, बाहर जाके बात कर सकते अपन है। आप कोई डॉक्टर है क्या? कोई मरीज का आपको फोन नंबर आ गया तो तुरंत इमरजेंसी में आपको उठाना है या तुरंत उसको इंजेक्शन का नाम बताना है या गोलियां भेजना है यहां से, ऐसा है क्या? ऐसा तो है ही नहीं। चलो, आप कोई नर्स है, डॉक्टर है, टॉप डॉक्टर है आप लोग, आपके बिना मरीज मर जा रहे हैं, फोन पे आपको दवा बताना बहुत जरूरी है, ऐसा है क्या? क्यों? हालेलुया।
परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करना चाहता है मेरे प्रियो। उत्तम पदार्थ से क्या करना चाहता है? तृप्त करना चाहता है। इन कैसे? दुनियादारी में रह के नहीं, संसार के काम करके नहीं, पत्थर को भगवान मान के नहीं, मुर्गा बकरा काट के नहीं। लोग नदी का पानी करता है, क्या करता है? पूजा करता है मेरे प्रियो। एक बार हम लोग नासिक में गया, जहां 3 नदियों का संगम रहता है। 3 नहीं, बहुत नदी का संगम है वहां पर हम लोग गए और पानी को देखेंगे तो इतना बदबू मारता है, लेकिन लोग वहां पर क्या करता है? नहाता है और वहां पर क्या करता है? पूजा करता है मेरे प्रियो। क्यों? अंधश्रद्धा है उनका। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। लोगों को वही अच्छा लगता है। लोगों को क्या लगता है? वही अच्छा लगता है, लेकिन उसका जीवन विनाश की ओर जाता है। ये बात को लोग जानते नहीं। परमेश्वर को नहीं बोलते, लेकिन फजूल वालों को परमेश्वर बोलते हैं। उनका अपना जीवन क्या करता है? विनाश की ओर जाता है। अय्याश में जीना चाहते हैं, पाप में जीना चाहते हैं, गंदे कामों में जीना चाहते हैं, इसलिए सच्चे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, सच्चे परमेश्वर के पास आने से आप लोग परमेश्वर के क्या पाओगे? आशीष पाओगे, उत्तम उत्तम पदार्थ पाओगे। आप लोग सब कुछ खिलाएगा आपको, सब कुछ देगा आपको। आपकी भूख, आपकी प्यास मिटाएगा परमेश्वर, सब देगा। आपको विश्वास योग्य ठहरना है परमेश्वर के सामने, उस राजा के सामने जो सारी दुनिया को बनाने वाला राजा है। उसके सामने आपको विश्वास योग्य बने रहने के द्वारा वो आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। आपको मालूम है जंगल में हर जानवर एक दूसरे को मार के खा लेता है भूख मिटाने के लिए। आपका जीवन वैसा है क्या? नहीं है। आप एक दूसरे का छीन का खाते हो क्या? नहीं। आपको जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना है, जो भयंकर बात है। और ये वचन व्यवस्था 31 का 8 वचन पढ़ते जाओ फटाफट। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, वो तुम्हारे संग रहेगा, और न तुझे धोखा देगा, तुमको कभी धोखा नहीं देगा, और न छोड़ देगा, तुमको कभी छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए मत डर, इसे तुम मत डर, और तेरा मन कभी कच्चा मत हो। हालेलुया। तुम्हारे साथ कौन चलता है? नंदी बैल चलता है क्या तुम्हारे साथ में? पांच पैर वाला कौन चलता तुम्हारे साथ? उसका पेट में एक पैर रहता, पीठ में एक पैर रहता और पीछे में एक पैर रहता। वो चलेगा तुम्हारे साथ साथ? कौन चलेगा तुम्हारे साथ साथ? कौन चलेगा? यहोवा परमेश्वर चलता है। फिर से पढ़िए वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, और न तुझे धोखा देगा, तुझे कभी छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए तुम मत डरो और तुम्हारा मन मत घबराओ। परमेश्वर तुमको धोखा देता नहीं बोल रहा, तुम डरते काहे के लिए बोल रहा? तुम्हारे साथ साथ चलने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है। आप दुनिया के साथ चलो, कोई आपके साथ नहीं चलेगा। आपका दोस्त भी आपका घात करके निकल जाएगा। आपका सगा भाई भी होगा तो आपके साथ झूठ मूठ बोल के धोखा देगा। सगा बहन भी होगा तो आपको धोखा देगा। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे। आपको मां दूध पिला के मेरा बच्चा नहीं करके भूल जाएगा। लेकिन परमेश्वर छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। अब बात याद रखो, जिस माँ के कोख में जन्म लेंगे और वो माँ अपने को दूध पिलाएंगे, अगर वो ही बोलेंगे ये मेरे को बेटा नहीं है, तो कैसा रहेगा? ऐसा है दुनिया में। आपने देखा नहीं होगा, मैं देखा। उनका नाम भी बताऊंगा मैं, अगर पूछेंगे तो आप लोग। हालेलुया। परमेश्वर कभी तुमको धोखा नहीं देगा।
आप प्रभु को धोखा दे रहे हो, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। प्रभु बोल रहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं। आप परमेश्वर आपके साथ चलता है मेरे प्रियो, तुम्हारा कभी हाथ छोड़ेगा ही नहीं बोल रहा वो, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता बोल रहा। अपने को करना क्या है? परमेश्वर का उंगली पकड़ना है। कैसे? वचन के द्वारा। परमेश्वर का उंगली कौन है? दीदी बताएगा, लक्ष्मी दीदी को बहुत बताएगा। परमेश्वर का उंगली कौन है? वचन है। अगर तुम वचन को पकड़ के चल रहे हो तो परमेश्वर का उंगली पकड़ के चल रहे हो तुम लोग। हालेलुया। क्या कमी है परमेश्वर में? क्या कुछ कमी है क्या परमेश्वर में? जो परमेश्वर की अपन लोग स्तुति करते हैं, वो कोई अंधा बहरा है क्या, गूंगा है क्या, लंगड़ा है क्या, लाचार है क्या, खटिया में सो के रहता क्या हमेशा वो? उसके पास कुछ भी नहीं है क्या अपने को देने के लिए? सारा ब्रह्मांड उसके हाथ की रचना है, सारी सृष्टि का पहलौटा है वो याजकों का महायाजक है वो सनातन सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। उसे किसी बात की भी घटी नहीं होगी जो उसकी उंगली पकड़ के चलता है मेरे फ्री। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है वो, मृत्यु और जीवन की सृष्टि करने वाला ईश्वर है वो, उसे किसी बात की घटी नहीं हो सकती। आप विश्वास करके चले, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मीका 7:15 पढ़ेंगे। मीका 7:15 पढ़ेंगे। जैसे कि मिस्र देश से आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उनको अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला तो कई चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया, अद्भुत काम दिखाया। मैं वैसे ही काम तुमको दिखाऊंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास करो। जो परमेश्वर पहले जो काम करता था वो अभी करता है। वो वर्तमान का, भूतकाल का, भविष्यकाल का परमेश्वर है वो आज का, कल का और हमेशा का परमेश्वर है वो कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना धोखे देने वाला ईश्वर है वो जो काम बड़े बड़े पहले करता था वो बड़े बड़े काम आज भी अभी भी करता है तुम्हारे बीच में। केवल तुमको उससे मदद लेना है, उसकी उंगली पकड़ के चलना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसके कानून कायदे पे तुमको चलना है, उसके नियम का पालन करना है। तब परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कामों को तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा वो, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला ईश्वर है वो। चमत्कार करने वाला ईश्वर है वो मनुष्य नहीं कि झूठ मूठ बोल के अपना जीवन में पेट भर ले, वो मनुष्य नहीं कि झूठ मूठ बोल के किसी को धोखा दे दे, वो मनुष्य नहीं कि आड़ा तेरा चाल चले, वो मनुष्य नहीं जो अंधकार के बारे में सोचे। वो जीवता जागता सामर्थी परमेश्वर है, तीसरे आसमान के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, जिसके गुर्राने से पृथ्वी पिघल जाती है, सूर्य चंद्र स्थिर हो जाते हैं, बादल तपतपाते हैं, सारी सृष्टि तीतर भीतर हो जाती है उसके क्रोध से। ऐसा परमेश्वर है वो। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, वो मजाक नहीं है, वो ईश्वर है वो ठट्टा मजाक नहीं है, मार्केट का टमाटर नहीं है चुन चुन के लेने के लिए, आलू बैगन नहीं है कीड़े वाला फेंक देना और अच्छा वाला घर को लाना। ऐसा है क्या दीदी? ऐसा है? भाजीपाला है परमेश्वर? नहीं है, एक आग है, आग भस्म करने वाली आग है वो। ये अंतिम घड़ी चल रहा है दुनिया में, द्वार पर खड़ा है ईश्वर, वो आने पर है और वो जरूर आएगा। जो उसके स्थान में जगह लिए हुए शरीर स्थान में वे ही बचाए जाएंगे। जो प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वे ही उठाए जाएंगे।
जो पवित्र शास्त्र में लिखे वाले वचनों का पालन कर रहे हैं वे ही बचाए जाएंगे। अभी समय नहीं है, इसलिए अपने स्वभाव, अपने गुणों को, अपने चाल चलन को बदलकर परमेश्वर के लिए साथ चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। निर्गमन 33 का 14 पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। किसने कहा? मैंने कहा क्या? आपका माता पिता बोले? आपका शादी कर दिया, हो गया, उनका काम खत्म हो गया। अब अभी क्या होगा? तुम किसका बेटी बन गया? हा? शादी होने बाद किसका बेटी बन गया तुम? हा? यीशु को ग्रहण करने के द्वारा तुम यीशु का बेटी बन गया, लेकिन शादी के पहले तुम किसका बेटी था? उधर गांव में तुम्हारा माता पिता का बेटी था। शादी के बाद ससुराल का बेटी हो गया। ससुराल का लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा क्या? है क्या अभी तुम्हारे सास ससुर? कहाँ गए वो लोग? चले गए वो लोग मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पास चले जाएगा क्या? जाएगा? यीशु मसीह एक बार मरा, बार बार हमारे लिए मरेगा क्या? वो नहीं। वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मत्ती में क्या बोलता है? 11:28 में, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब क्या है? विश्राम किसे बोलता है? समाधान आपके जीवन में रहेगा। विश्राम का मतलब क्या करेंगे? आप फलेंगे फूलेंगे, आपके परिवार में शांति रहेगा। ना तो आप बिच्छू से डरेंगे, ना सांप से, ना फपोलों के बीमारी से, ना महामारी से, ना आने वाले भूकंप से, ना बरसने वाले आग से। पता है अमेरिका में आग लग गई, कई हजारों घर बर्बाद हो गए। आकाश से आग बरसाया परमेश्वर ने। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जो व्यक्ति में परमेश्वर का डर नहीं है उसको अपने आप को बचाने के लिए बहुत कठिन हो जाएगा मेरे प्रियो। याद रखे, विश्राम का स्थान परमेश्वर का स्थान है और वो है यीशु मसीह। ये कोई धर्म नहीं, ये कोई रिवाज नहीं है, ये कोई समाज नहीं है। ये जीवता परमेश्वर है। सृष्टि के मानव जाति के लिए, हर एक प्राणी के लिए अपना खून बहाने के लिए वो क्रूस पर मरा, ताकि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि हमारा पागलपन दुरुस्त हो जाए, ताकि हमको जीवते परमेश्वर के पास आने की अकल आ जाए। हालेलुया। आपको जीवित परमेश्वर चाहेंगे क्या? पत्थर का परमेश्वर चाहिए जो बना रहे, अभी लोग बना रहे, पत्थर का भगवान बना रहे। उसको घर में लाके लगाकर, सिंदूर लगा के, कुक्कू लगा के, कपूर लगा के, अगरबत्ती लगा के, नारियल फोड़ के, नारियल फोड़ने का दुकान से लाके, अच्छा निकला तो खाने का, खराब निकला तो भगवान खाया करके बोलने का। ऐसा विश्वास है कि तुम्हारा नारियल शुरू से अगर खराब रह गया, अगर फोड़ते समय अगर खराब निकला तो अपन क्या बोलेंगे? भगवान खा लिया। ऐसा है? तुम्हारा भगवान नारियल खाता, यीशु मसीह नारियल खाने वाला है क्या? उसने आपको खाने के लिए बनाया है नारियल, खुद खाने के लिए नहीं बनाया। यीशु मसीह ने नारियल काय के लिए बनाया है? आप लोग खाने के लिए। उसका तेल निकाल के बालों में लगाने के लिए, उसका नारियल भून के मसाले में डालने के लिए, उसका खोबरा किस बना के लड्डू बनाने के लिए। आपको अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए नारियल परमेश्वर ने बनाया, खुद परमेश्वर खाने के लिए बनाया गया। और संसार का भगवान क्या कर रहे? खुद खा रहे नारियल। अरे तो कौन सा श्रेष्ठ भगवान है फिर? संसार का ईश्वर, संसार का भगवान श्रेष्ठ है क्या? हमारा यीशु मसीह ईश्वर श्रेष्ठ है। जो खाता वो श्रेष्ठ है क्या? जो खिलाता वो श्रेष्ठ है। जो खिलाता वो श्रेष्ठ है। और यीशु मसीह को नारियल खिलाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, कम से कम लोगों का काम देखकर तो आप लोग पहचान लो कि सच्चाई किसमें है।
अंधा अगर जा रहा है गड्ढे में तो तुम भी उनके पीछे पीछे चलोगे तो तुम भी गड्ढे में गिरेगा क्या? गिरेगा नहीं। अंधा है करके वो अंधा रास्ते में चल रहा, लेकिन तुम्हारा आंख है तो तुमको देख के चलना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। विलाप गीत 3रा अध्याय 22 और 23 में पढ़ेंगे। विलाप गीत 3रा अध्याय 22 और 23 वचन। हम लोग मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल, ये परमेश्वर यहोवा का महाकरुणा का फल है। अर्षित उनको ले जा बेटा, उधर ले जा अपना बगीचे में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया अमर है। एक मिनट, हाँ पहले से पढ़ो, हम ध्यान रखो। नहीं गए, हम लोग मिट नहीं गए, मिटने का मतलब हम लोग मरे नहीं है। हाँ, यहोवा के महाकरुणा का फल है, ये ईश्वर की दया है जो हम लोग जिंदा है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है, कभी ना खत्म होने वाली उसकी दया है। हम नहीं मरे, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग नहीं मरे। कोरोना आया, आपको मालूम है 2 साल 2.5 साल तक आप लोग मरे क्या? क्यों नहीं मरे? परमेश्वर का क्या था तुम पर? दया था। बहुत से लोग मर गए, पता है आपको, बहुत लोग मर गया। सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं था, अगर किसी को हल्का सा खांसी भी रहा तो भी कोरोना है करके वहां पे भर्ती कर देते थे वो लोग। अगर किसी को थोड़ा सा एलर्जी भी था रहे तो कोरोना है करके उसको क्या करता था? बेड में सुला देता था। ऐसा परिस्थिति था पहले, लेकिन हम लोग नहीं मर मिटे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर है, और जो परमेश्वर के साथ चलेगा उस पर परमेश्वर की क्या रहेगी? दया रहेगी। आप पढ़ो, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। मेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की सच्चाई महान है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की सच्चाई क्या है? महान है। उसके सच्चाई के बिना कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आपका परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो एक सच्चा और खरा परमेश्वर है, वो ईमानदार परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो खरा परमेश्वर है। इसलिए उसके साथ चलो, उस पर विश्वास करो, अपनी मनमानी से मन फिराओ, तौबा करो हर गुनाहों से, प्रभु के पास आओ। मारना और बचाना केवल वही करता, उसका ही बिजनेस है, ये उसका ही व्यापार है। वो बहुत ही बड़ा एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक बहुत बड़ा वो इंजीनियर है। वो कौन सा? मनुष्य को जीवन देना और मनुष्य को मृत्यु देना, इसका ठेकेदार है वो। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 1:3 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमको मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आशीष। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग की आशीष परमेश्वर ने हमको मसीह में दिया है। अगर आप लोग मसीह में है तो आशीष पाएगा, अगर मसीह में नहीं है तो तुमको आशीष नहीं मिलेगा। अगर आप लोग मसीह में है तो आशीष पाएगा। अगर कोई बाबा में है तो आशीष पाएगा क्या? आप लोग आसाराम बाबा में है क्या? आप लोग सब लोग आसाराम बाबा, रहीम बाबा, अगोरी बाबा, उसमें है क्या? उसमें है तो फिर आशीष नहीं मिलेगा तुमको, याद रखो। वहां आशीष नहीं मिलेगा। जो मसीह में है, जो मसीह का मतलब यीशु मसीह में जो है वही आशीष पाएगा।
चाहे तुम कितना भी घूमो, जहां में कुछ नहीं पाओगे मेरे प्रियो। मिलेगा मेरे प्रियो? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को छोड़कर, यानी यीशु मसीह को छोड़कर संसार में कुछ भी भलाई का रास्ता नहीं है। सब लोगों ने अपना रास्ता लिया। आपको किसी ने बोल दिया झूठ बोलो, तो क्या करेगा आप? अगर किसी को बचाने के लिए झूठ बोला तो वो झूठ नहीं है, लेकिन बार-बार के अगर झूठ बोले तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पे भरोसा नहीं करेगा। लेकिन किसी को बचाने के लिए झूठ क्यों बोलने का? जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम में फंस रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी मदद हो रही है कुछ वक्त के लिए, किसी को बचाने के लिए बोला जाए, प्राण बचाने के लिए अगर मदद दी जाए, वो बात अलग। लेकिन हर बात पे अगर तुम झूठ बोलो, लेकिन तुम किसी को बचाने के लिए झूठ बोलेगा, वो तो बच जाएगा, लेकिन तुम मर जाएगा ना झूठ बोलने के द्वारा। कैसा? वचन से पढ़ेंगे। पढ़े, भजन संहिता निकाले मेरे साथ। भजन संहिता 5:6 पढ़ेंगे। पढ़िए, भजन संहिता 5:6। उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। पहले से पढ़ो, अच्छे से ठीक से पढ़ो, ऊंचे आवाज में। उनको जो झूठ बोलते हैं तू जो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली जीभ से घृणा करता है। हत्यारे और छली जीभ से घृणा करता है। जो झूठ बोलता है वो मर जाएगा, फिर आप दूसरों को बचाएगा और तुम मर जाएगा क्या? फिर अरे दूसरों को बचाने के लिए तुम झूठ बोलेगा, यानी वो बच जाएगा, और तुम झूठ बोल के तुम मर जाएगा क्या? मरेगा? झूठ बोलेंगे तो पापी लगेगा ना। बच जाएंगे अपन, मतलब देखो, उसको बचाना नहीं बचाना वो ईश्वर की महिमा। आपको केवल सच बोलना है। हालेलुया। क्या बोलना है आपको? सच बोलना है। वचन में क्या लिखा है? झूठ बोलेगा तो वो मर जाएगा। अगर आप मरने वाले को बचाएंगे झूठ बोल के, तो अपन सच बोलने वाले मर जाएंगे। इसलिए हमको झूठ बोलना नहीं है। बहुत से लोग पेट भरने के लिए झूठ बोलता है, काम में झूठ बोलता है, धंधे में झूठ बोलता है, घर में झूठ बोलता है, व्यापार में झूठ बोलता है, लेकिन ये उनके लिए फांसी का फंदा है। झूठ बोलने का मतलब तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल लेना और हमेशा की सजा प्राप्त कर लेना है। इसलिए झूठ मत बोलो। बोलना है? नहीं बोलना है। हांगा 2 का 19 पढ़े। हांगे हांगे 2 का 19। हांगा 2 का 19। सदा के लिए मुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। हांगे 2 का 19। हांगे 2 का 19 पढ़ो। कौशल भाई, कौशल भाई मिला है तो पढ़ो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? एक मिनट। हाँ बोलो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक बीज खतों में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। जो बीज तुम्हारे अंदर बोया गया है, अगर वो फलों को नहीं ला रहा है, फल रहा नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज तुमको आशीष दूंगा, ताकि तुम्हारे अंदर जो बीज बोया गया है वो फलों को ला सके। नहीं तो ऐसा ही आना जाना। कहा जा रहा है भाई? चर्च में जा रही, काय के लिए? प्रार्थना करने के लिए। वहां जाके क्या कर रहा? नींद मार के आ गया। ऐसा है क्या? तुम्हारे अंदर जो बीज है वचन का, वो फलना है, उसके फल बाहर आना है। जैसे जमीन में बिया वाला बीज को फल, पौधा, जड़, कोम निकल के आता है, वैसा ये यीशु मसीह का वचन एक बीज है जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। यह फलों को लाना है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। अगर नहीं लाता तो आज विश्वास करे,
परमेश्वर आपके अंदर क्या देगा? फलों को देगा। यशायाह की पुस्तक 55 का 11, यशायाह 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। यशायाह 58 का नहीं 58 का 11। हाँ, फटाफट पढ़ो। लगातार लिए चलेगा। हाँ, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार अपने साथ लेकर चलता रहेगा। और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी। अकाल के समय तुझे खाना खिलाकर तृप्त करेगा और तेरे हड्डियों को हष्ट पुष्ट करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा। और तू सींची हुई बारी के सोते के ऐसे समान होगा। जिसका फल कभी नहीं सूखता। फल कभी नहीं सूखता। हालेलुया, हालेलुया। 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 जिसका फल नहीं है। जल है, जल है। मैं वही बोल रहा, फल कैसे सूखेगा? इसमें क्या पढ़ता आप लोग? पॉइंट वाला चश्मा लग गया क्या? जल कभी नहीं सूखता। फिर से पढ़ो। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी। अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरे हड्डियों को हरा भरा करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा। तो सींची हुई बारी ऐसे सोते के सवार होगा। जिसका जल कभी नहीं सूखता। जिसका जल कभी सूखता नहीं है। देखो, अगर दुनिया में अगर अकाल पड़ा होगा, पड़ने दो, आप लोग 2 रोटी सुख से खाएगा, आपको प्रभु खिलाएगा। क्योंकि परमेश्वर के नबी को, एलिया को जब अकाल पड़ा था तो कौवे के द्वारा रोटी पहुंचाता था परमेश्वर, टिफिन पहुंचाता था, गरम गरम टिफिन, बासा खाना नहीं, ताजा वाला खाना। अब भी उतार के वहां रखा नहीं, वो खाना पहुंचाता था उसको गरम गरम। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के समय तुमको तृप्त करेगा और तुम्हारे हड्डियों का पानी कभी सूखेगा नहीं। मालूम है, घुटनों का हड्डी का पानी सूख गया तो घुटना दर्द दरे करके आप लोगों को लंगरता चलना पड़ेगा, लकड़ी लेके चलना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, लिफ्ट में बिठा के ले जाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर लोग क्या करता है, एक साइकिल रखा 2 चक्के वाला, जिसको चलना नहीं आता उसमें बिठा देते और खींचते खींचते लेके जाते, जानवर को खींच के लेके गया जैसा। वैसा आपको खींच के ले जाने का है क्या? परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारे हड्डियों को हरा भरा करेगा, तुम्हारे हड्डियां हमेशा यंग रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, उसका तेल सूखेगा नहीं, तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गए नहीं। जैसा तुम जवानी में काम कर रहे हो वैसा ही तुम ज्यादा अवस्था में भी काम करोगे, क्योंकि तुम्हारी हड्डियां कैसे करता बोल रहा परमेश्वर? हरा भरा। हालेलुया। इतना सब कुछ करता बोल रहा, अपने को करना क्या है? प्रभु के पास आना है, पश्चाताप करना है, प्रभु की महिमा करना है। ये भी बहुत बड़ा भारी आपके लिए कष्ट है क्या? नहीं है। आखिरी वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 6 का 14। इब्रानियों 6 का 14। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। देखो, परमेश्वर तो पहली बात कभी झूठ बोलता ही नहीं। आप लोग झूठ बोल देंगे, कभी कभी बोल देगा। लक्ष्मी दीदी कभी भी झूठ बोल देगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कैसा है? झूठ बोलने का ही है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं सच बोलता, सच सच बोलता हूं, झूठ बोलता ही नहीं। हाँ, और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। पहले से पढ़ो। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी संतान को क्या करूंगा? बढ़ाते जाऊंगा। क्या होगा दीदी? हमारे घर बता दे। देखो कहा गया तो। हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा है, जब प्यास लगती है तो पानी की जरूरत है ना? अगर तुम्हारा हांडा में अगर पानी नहीं रहा तो तुमको क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए प्यास लगने के पहले तुम्हारा हांडा क्या चाहिए? तैयार चाहिए। कुआं में क्या चाहिए? पानी चाहिए। बोरी में क्या चाहिए? पानी चाहिए।
तुम्हारा शरीर में क्या चाहिए? पानी चाहिए। नदी में क्या चाहिए? पानी चाहिए। तालाब में क्या चाहिए? पानी चाहिए। समुद्र में क्या चाहिए? पानी चाहिए। आकाश में क्या चाहिए? पानी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पानी जल को दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। दर्शाता है ना? दर्शाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सचमुच में तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। यानी परमेश्वर बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलता मेरे बच्चों, मेरे पर विश्वास करो। मैं झूठ कभी बोलता नहीं। मैं सचमुच तुमको बहुत आशीष दूंगा और तुम्हारे बाल बच्चों को बढ़ाऊंगा। बोल रहा क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। अभी सत्तू का बच्ची, पाशा बताया, सत्तू का बच्चे को 5,000 मिला। बोले मिला? बिना मेहनत का सत्तू का बच्ची मेहनत किया, क्या फोड़ा फोड़ा सीढ़ी डाला, क्या मिला उसको? 5,000 मिल दिया उसको। ये क्या है? परमेश्वर कानून बनाता है इस दुनिया में। परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर घटाता है, परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है। वो बोल रहा है, मैं सचमुच तुमको बहुत आशीष दूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी आशीष दूंगा, उनको बढ़ाऊंगा। बोल रहा परमेश्वर। करना क्या है? आपको परमेश्वर के पंखों के आड़ में रहना। जैसा मुर्गी अपने मुर्गी के बच्चे जैसा मुर्गी के पंखों के आड़ में रहते हैं, वैसा आपको परमेश्वर के पंखों के आड़ में मुर्गी का बच्चा बनकर रहना है। उतना ही काम है। तुमको चोरी करो करके बोल रहा नहीं प्रभु, झगड़ा करो करके बोल रहा नहीं, दारू पियो करके बोल रहा नहीं, किसी का हत्या करो करके बोल रहा नहीं। बोल रहा क्या? तुमको जो कुछ भी परमेश्वर बता रहा है, तुम्हारे अच्छे और भले के बातें बता रहा है। तुमको न्याय के बातें बता रहा परमेश्वर। कभी तुमको परमेश्वर ने नहीं बोला कि झूठ मूठ बोल के अपना पेट भरो। कभी परमेश्वर ने नहीं बोला कि चोरी करके पेट भरो। कभी परमेश्वर ने नहीं बोला किसी की हत्या करो। कभी परमेश्वर ने नहीं बोला कि पाप करो। फिर भी आप परमेश्वर से दूर हो मेरे प्रिय हो। क्यों? ये दुनियादारी के कामों के कारण तो सर्वनाश आएगा मेरे प्रिय हो। जो परमेश्वर के साथ नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं मेरे प्रिय हो। इसलिए परमेश्वर हमेशा सच्चाई का राह दिखाता है, सच्चाई का रास्ता दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला मत्ती की पुस्तक में, अगर कोई तुमको एक गाल पर थप्पड़ मारेगा बेटा, तो उसको दूसरा गाल दे देना। क्या ये गलत सिखा रहा है यीशु मसीह? ये गलत है? फिर आपको क्यों गलत लग रहा है ये? यीशु मसीह ने बोला कोई एक गाल पर थप्पड़ मार दो, दूसरा गाल दे दो, इसमें तो गलत है ही नहीं। यीशु मसीह ने बोला चोरी मत करो, ये गलत है, बता रहा था तुमको। यीशु मसीह बोला 52 पत्ते का जुआ मत खेलो, ये गलत बताया क्या? सट्टा मत खेलो, ये गलत बताया क्या? झगड़ा मत करो, गलत बताया क्या? पाप मत करो, गलत बताया क्या? जो ईश्वर है ही नहीं, इंसान पत्थर को हाथों हाथ छन्नी से ठोक ठोक के उसका एक रूप बना लेता है, कलर मार देता है, नारियल फोड़ देता है, एक डीजे वाले को बुलाता है, ढगलप करके बाद नाचता है। आदमी भी नाचता है, औरत भी नाचता है वहां पर। तो क्या आपको सुकून मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा? आप नाचोगे वहां पर तो आपको सुकून मिल जाएगा। लोग नाचेंगे तो लोगों को देख के आपको सुकून मिल जाएगा, मिलेगा? अगर लोग नाच रहे डीजे में एक मूर्ति के सामने, आप उसको देख रहे हैं, तो क्या आप लोगों को आनंद आ जाएगा? नहीं आएगा। परमेश्वर दो धारी तलवार से तेज और चौका है। स्वर्ग को पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर स्वर्ग स्थान से सबको देखते रहता है मेरे प्रियो। इसलिए हर प्राणी को मन फिराना है। यीशु मसीह